हेलो गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेवल स्टडी कैंपस। मैं हूं आपका दोस्त संजीत कुमार। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नागवंशी शासन व्यवस्था, जो कि झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी में हुआ था। राजा फनी मुकुट राय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे। यह शासन व्यवस्था मुंडा राज के बाद स्थापित किया गया। फनी मुकुट राय सुतियाबे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तृत करने का प्रयास किया। इस शासन काल में पूर्व की भूव्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। सिंपल तौर पर अगर बोला जाए तो मुंडा शासन व्यवस्था का विस्तारित रूप ही नागवंशी शासन व्यवस्था है। लंबे समय अंतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित होता है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं से नाजराना लिया जाने लगा, जो बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया तथा इसे मालगुजारी के नाम से जाना जाने लगा। नाजराना का मतलब एक कर होता है, जो कि बाद में मालगुजारी के नाम से जाने जाने लगा। इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। परिणामतः संपूर्ण राज्य के कर का भार नागवंशी शासन पर पड़ने लगा, उनका खजाना पर पड़ने लगा। नागवंशी शासन के खजाना पर पड़ने लगा। इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजाओं ने आम से कर वसूलना प्रारंभ किया तथा वसूलने की जिम्मेदारी पहड़ा के प्रमुख मानकी को दिया गया। इन मानकियों को नागवंशी शासन में भूइहर कहा जाने लगा। पहले जो नागवंशी शासन व्यवस्था पर जो कर का बोझ पड़ रहा था, उस पर बोझ को कम करने के लिए राजाओं ने कर वसूलना चालू किया, आम लोगों से भी, आम जन रैयतों से भी। तो उसका जिम्मेदारी जो पहड़ा पंचायत के प्रमुख होते हैं मानकी, उनको दिया गया। और इन मानकियों को नागवंशी शासन व्यवस्था में क्या कहा जाता था? भूइहर कहा जाता था। बाद में नागवंशी राजाओं द्वारा मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से जागीरदार रखे गए। इसके द्वारा मुगल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर ही मालगुजारी दी जाती थी, मांगने पर ही दी जाती थी। ऐसा नहीं कि नियमित तौर पे रेगुलर दिया जाता था। जब मुगल बादशाह प्रेशर डालते थे नागवंशी बादशाह राजाओं पर कि आपको मालगुजारी देनी पड़ेगी, तभी ये लोग देते थे और इसकी जिम्मेदारी जागीरदारों पर थी। इस अनियमित मालगुजारी को ही नाजराना या पेशकश कहा जाता था। अंग्रेजी शासन में कर की नियमित वसूली के लिए 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली लागू की गई तथा नागवंशी राजाओं को जिम्मेदार बना दिया गया। इस प्रकार पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। कब? 1793 ईस्वी में। इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गया तथा इसके स्थान पर नवीन प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था लागू हुई। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।